हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग है मंडे का, तो सुबह से शुरू हो रहा है, सुबह के नाश्ते से। और हस्बैंड के लिए तो बना के दे दिया था, वो चले गए हैं अपने ऑफिस। और अब हम अपने लिए बना लेते हैं, दोनों के लिए पोहा। तो पोहे की रेसिपी कोई ऐसी नहीं है, मैंने वैसे भी आपके साथ पहले शेयर की है। और आज ना रोटी या पराठा खाने का मन नहीं था, इसलिए सोचा कि पोहा बना लेते हैं। और पोहा झटपट बन जाता है और टेस्टी भी बनता है, और साथ में वो हेल्दी भी होता है। तो इसलिए मैंने पोहा बना लिया आज। और चलिए सर्व कर लेती हूँ मैं इसको, और मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद। और उसके बाद मुझे काम करना है घर का, वही झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। मैंने किचन का काम पहले ही कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ नहा धो के, सारा घर का काम ख़त्म करके किचन में फिर से। तो ये दूध ना रात का लाया हुआ रखा था, तो रात को गर्म नहीं किया था, क्योंकि अगर गर्म कर देती हूँ ना तो फिर वो गर्म होता है तो रख नहीं सकती हूँ फ्रिज में। इस वजह से बाहर रखना पड़ता है, और बाहर रखती हूँ तो फिर वो ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब हुमस हो रखी है, जिससे ना पसीना भी नहीं जा रहा है। और अब बना लेते हैं अब अपने लिए नाश्ता, क्योंकि सुबह तो पोहा खा लिया था तो भूख भी जल्दी लगाई। नाश्ता कह रही हूँ, सॉरी, लंच बना लेती हूँ। तो लंच में जो सुबह की सब्ज़ी थी ना, सुबह बनाई थी सब्ज़ी, वही यूज़ करेंगे हम। और उसके साथ बना लिए हैं प्लेन पराठे। और आज बनाए हैं मैंने ट्रायंगल वाले पराठे। तो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी गोल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर वाले बनाओ। चलिए वो बना लिए हैं पराठे। और उसके बाद अब ये जो सोयाबीन थी ख़त्म हो गई थी, ये रात को ही मैंने डब्बे को धो के रख दिया था, क्योंकि खाली हो गया था। और मैं जब भी कोई भी डब्बा कंटेनर खाली होता है ना, उसको धो देती हूँ साथ के साथ। तो किचन ना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। लंच करके थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब हो गई है शाम, तो बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। लेट गई थी मैं थोड़ी देर, आज सोई नहीं थी मैं। और अब बना लूँगी मैं चाय। तो चाय पत्ती भी मेरी ख़त्म हो गई थी, और उसके अंदर ना जो नीचे भूसी सी रह जाती है, उसका टेस्ट भी अजीब सा लगता है। और छानने के बाद छन्नी के अंदर भी आ जाती है, तो जब मुंह में आती है ना, बहुत ही अजीब सा लगता है। तो मैंने ऊपर का जो मोटा मोटा दाने होते हैं ना, वो डाल लिए थे। और अब बन गई है मेरी चाय, और बेटे के लिए लगा देती हूँ ब्रेड बटर, क्योंकि शाम को बच्चा है तो भूख लगी आती है। बच्चा क्या, मुझे भी लगाती है, पर आज मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। और चाय हमने पी ली है दोनों ने। और इसके बाद चलिए मैं अपने कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। दिन में कपड़े भी धोए थे मैंने, और हाथ से ही धोए थे, क्योंकि मशीन मेरी नहीं चल रही है अब। खाली उससे ड्रायर ठीक है उसका, तो ड्रायर ही कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो कपड़े लगाने के बाद देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बेटे ने तो बोला है गट्टे की सब्ज़ी बनाओ, लेकिन उसके पापा को ना कम पसंद है गट्टे की सब्ज़ी। पर देखती हूँ क्या बनाऊंगी। अभी तो मैं, थोड़ा टाइम है खाना बनाने में, तो इतनी देर में सोच लूँगी। और थोड़ा जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पूरे घर में गरम गरम हो जाता है। और कपड़ों को फ़ोल्ड करने का काम ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे तो। लेकिन बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो इस बोरिंग काम को थोड़ा इजी करने के लिए मैं थोड़ा म्यूज़िक चला लेती हूँ, जिससे इंजॉय करके फिर काम करती हूँ अपना। या दिन में म्यूज़िक चला लेती हूँ, भजन चला लेती हूँ। इससे सुनते सुनते ना काम भी इजी तरीके से हो जाता है, और पता भी नहीं चलता कि कब काम ख़त्म हो गया। और इसका ये मैंने कवर धोया था, इसको पहना देती हूँ। चलिए अब टाइम हो गया है खाना बनाने का। तो मैं वही बोरिंग वाली बातें कर रही थी, क्योंकि बोरिंग काम को आप जितना बोर तरीके से करोगे, उतना ना काम भारी लगने लग जाता है। अगर आप उसको अच्छे से काम करोगे, या थोड़ा कुछ और साथ में एंजॉय करोगे, तो काम पता भी नहीं चलता आपका काम कब ख़त्म हो गया। चलिए गट्टे की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है सिम पर। और बेसन ले लिया है मैंने 4-5 चम्मच। उसके अंदर डाल दिया है मैंने अजवाइन, थोड़ी सी हींग डाली है, नमक डाला है, थोड़ी सी डाली है हल्दी, और उसको गूंद लिया है। और हल्की सी डाली है लाल मिर्च पाउडर। और उसको गूंद के ना ये रोल रोल बना लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके के। और पानी मेरा बॉयल हो गया है, उसके अंदर डाल देती हूँ मैं ये जो मैंने बनाए थे रोल करके बेसन के। और उसी परात में जिसमें मैंने बेसन को का डो बनाया था ना, उसी में गूंद लेती, क्योंकि वो बेसन का ही था, तो बेसन भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। यहाँ मेरा जो बेसन डाला था मैंने, गट्टे का जो गट्टे थे ना, वो बॉयल हो चुके हैं, तो साइड में रख दिया है। उससे पहले मैं बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि वो थोड़ी सी बनाऊंगी, और हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है वो, तो उनके लिए बना देती हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी सिंपल ही बनती है,
टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया है। और आजकल टमाटर ना बहुत सावधानी से यूज़ करना पड़ता है। जहाँ मैं 2 टमाटर यूज़ करती थी, वहाँ पे एक टमाटर यूज़ करती हूँ। और साथ में आजकल ना मैं आमचूर या दही का यूज़ कर लेती हूँ, जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि मैं प्याज बहुत बाई चांस यूज़ करती हूँ, नहीं करती हूँ, जिससे ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाए। चलिए, आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने एक साइड में रख दी है बनने के लिए दूसरी वाली गैस पर, और सिम आँच पे बनती रहेगी। और अब बना लेती हूँ मैं गट्टे की सब्ज़ी। तो गट्टे की सब्ज़ी के लिए टमाटर और हरी मिर्च पीस ली थी मैंने, और उसको हींग डाल के और जीरा डाल के तड़का लगा दिया है। और उसमें डाल दिया था दही। दही को धीमी आंच करके डाला था, क्योंकि दही फट जाता है वरना। और उसके बाद मसाला बना के मैंने डाल दिया, और कस्तूरी मेथी डाल दी थी। और उसके ऊपर से फिर डाल दिया जो वो पानी था ना, जिसमें बॉयल किया था मैंने, उसी को ही डाल दिया था। और उसके बाद पानी जब बॉयल हो गया अच्छे से, उसके अंदर डाल दिए फिर वो गट्टे, और उसको साइड में रख दिया है धीमी आंच में बनने के लिए। और आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। तो अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। दोनों सब्जी एक साइड में बन रही हैं, दोनों गैस यूज़ हो रही हैं, और तीसरी गैस हो रही है रोटी के लिए। और कुछ कंटेनर में ना सामान मेरा ख़त्म हो गया था, तो उनको धो के रख दिया था, और अब वो सूख चुके हैं। उनमें भर दिए हैं सामान मैंने। और इस साइड में बना लेती हूँ रोटी। चलिए, रोटी भी मेरी बनने ही वाली है, थोड़ी सी रह गई है। और एक सब्ज़ी बन चुकी है, एक सब्ज़ी बाकी है अभी। और अब लगा लेती हूँ मैं घी। रोटी मेरी बन गई हैं, तो बेटे की रोटियों में ही लगाती हूँ मैं घी, अपनी रोटी में। और हस्बैंड के लिए नहीं लगाती हूँ, ख़ास करके रात को। और जब वो सुबह जाते हैं ऑफ़िस, तो तब लगा देती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में नहीं अच्छा लगता है ऐसे सूखी रोटी। और सब्ज़ी को ना, अब सारी सब्ज़ी को मैं छोटे बर्तन में पलट लेती हूँ, ताकि जो बड़े बड़े बर्तन हैं ये धुल जाएं। और पूरा इस गैस को, स्लैब को, सारे को साफ़ कर दूँगी, जिससे ना किचन मेरा। और अभी हमने खाना नहीं खाया है, क्योंकि अभी ना बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। चाय के भी थे दिन के, जो मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अभी जब खाना बनाया है, और कुछ बर्तन पहले के हैं, उनको सबको धो दूँगी। गैस मैंने साफ़ कर दी है, स्लैब भी साफ़ कर दी है अच्छे से साबुन वगैरह लगा कर के। इसके बाद धो लूँगी मैं बर्तन, क्योंकि जब बाद में खाना खाएंगे ना, उसके बाद नहीं तो ढेर सारे बर्तन हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा आलस भी आने लग जाता है। तो इसलिए पहले ही निपटा दूँगी, और फिर जब खाना खाएंगे तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। बड़े बड़े बर्तन धो चुकी होंगी मैं, और इतने ज़्यादा नहीं होंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा। 2 प्लेट 2 कटोरी, या 3 प्लेट 3 कटोरी ऐसे ही होंगी, तो उनको मैं साथ साथ धो दूँगी, क्योंकि काम तो ख़त्म ही हो चुका है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मतलब मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके के ब्लॉग बनाने चाहिए मुझे। आप बता सकते हैं। आप मेरी एक फैमिली है, दूसरी फैमिली है मेरी। और शायद जो मैं किसी से ना कह सकूं, वो आपसे कह सकूं, या आप मुझे कुछ बता सकें, मैं आपसे भी सीख सकती हूं। छोटे हों या बड़े हों, जो भी हैं, जो भी आप मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से रहती है मेरे पूरे दिन की दिनचर्या। बस ये है कि काम कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अगर कपड़े नहीं धोने होते हैं, तो मैं फिर दूसरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज अगर ये वाला काम कर रही हूँ, तो कल वो वाला नहीं करूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, जैसे बर्तन है, खाना है, झाड़ू है, पोछा है, नहाना है, ये सब आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कपड़े हैं, आप एक आज नहीं धोओगे तो कल धोना पड़ेगा आपको, लेकिन उसको हम चॉइस रहती है। चलिए, बाय बाय, टेक